नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे संस्कृत यूट्यूब चैनल संस्कृत बाय पुष्पा में। आज हम कक्षा 8 का एनसीईआरटी की जो संस्कृत की बुक है उसका पाठ 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सप्तभगिनी। 7 बहनों की कहानी है। इसमें अध्यापिका कहती है सुप्रभातम, सुप्रभात नमस्कार करते हैं या फिर गुड मॉर्निंग बोलते हैं। संस्कृत में उसको सुप्रभातम बोला जाता है। छात्रा सुप्रभातम, सुप्रभातम सभी छात्र बोलते हैं, छात्राएं बोलती हैं कि सुप्रभात सुप्रभात। अध्यापिका है भवतु अधम किम पठनीय। भवतु का अर्थ होता है अच्छा, अधम अधय किम पठनीय आज क्या पढ़ना है। सभी छात्राएं कहती हैं वयम सर्वे स्वदेशस्य, हम सभी स्वदेशस्य अपने देश की, राज्यानाम राज्यों के, विषय में, ज्ञातुम इच्छा में जानना चाहती हैं। हम सभी अपने देश की छात्रों की राज्यों के विषय में जानना चाहती हैं। अध्यापिका कहती है शोभनम अच्छा, सुंदर शब्द। वदते बोलो, अस्माकम देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। ये प्रश्न कौन पूछती है? उसकी अध्यापिका पूछती है। उनमें से एक छात्रा का नाम है सायरा। सायरा बोलती है चतुर्विंशति महोदय। महोदय का अर्थ होता है महोदया। चतुर्विंशति 24 हैं। शिल्वी नामक छात्रा बोलती है नहीं नहीं महाभागी, नहीं नहीं महाभागा, पंचविंशति 25 राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं। फिर है अध्यापिका अन्य को अपि, और अन्य भी, और कोई अन्य भी यानी कि और कोई भी लड़की बोलना चाहती है तो। सौरा कहती है मध्य एवं मध्य में ही महोदय महोदया, मैं भगिनी कथयति, मैं मेरी भगिनी बहन कथयति कहती है यद अस्माकम देशे, हमारे देश में नवविंशति राज्यानि सन्ति, 28 राज्य हैं। नवविंशति गलत लिखा हुआ है, अष्टविंशति आएगा 28 राज्य के लिए। एतत् इति रिच्यम सप्त केंद्र शासित प्रदेशा अपि सन्ति, इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अगला है अध्यापिका। अध्यापिका कहती है सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन बहुत अच्छा जानती है। अपि जानित है, ठीक है, तुम अपि जानित है क्या तुम जानते हो। यूयम यदि तेषु राज्येषु सप्त राज्यानाम, यदि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह हो तो 7 बहनें इस नाम से प्रसिद्ध हैं। सर्वे सभी सा आश्चर्यम परस्परम पश्यते, आश्चर्य पूर्वक एक दूसरे को देखते हैं। सप्त भगिनी 7 बहनें, सप्त भगिनी 7 बहनें, ऐसे करते हुए बोलते हैं। निकोलस, निकोलस नामक लड़का है, कक्षा में छात्र है, वह बोलता है इमानी राज्यानि सप्त भगिन्य इति किमर्थम कथ्यते, ये राज्य 7 बहनें हैं, इस नाम किस प्रकार कहे जाते हैं। फिर अध्यापिका कहती है प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते। प्रयोगम अयम, यह प्रयोग प्रतीकात्मको वर्तते, सांकेतिक है या प्रतीकात्मक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम सामद इमानी उक्तो उपाधिना प्रथितानि, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण की समानता के कारण ये उक्त औषधियां के द्वारा प्रसिद्ध हो गए हो। समीक्षा कहती है कौतूहलम में न खलु शांति गच्छति, मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही है। श्रावयतु, सुनाइए, तावत यत कानि कानि तानि राज्यानि, वे कौन कौन से राज्य हैं। यानी कि समीक्षा मैडम से कहती है, अपनी अध्यापिका से कहती है कि मेरे से जिज्ञासा शांत नहीं हो रही मेरी, मुझे जल्दी से सुनाइए। तब अध्यापिका कहती है श्रुणुते, सुनो, सभी को कहती है सुनो। यद द्वयम मंत्र त्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्त राज्य समूह अयम भगिनी सप्ततकम महत। श्रुणुते, सुनो। अयम द्वयम मंत्रो, यह राज्यों के नाम को याद रखने का एक सरल तरीका बता रही है। यह राज्यों का समूह भगिनी सप्तक के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये कह रही है कि यह राज्यों के नाम और को याद रखने का सरल तरीका है। यह 7 राज्यों का समूह भगिनी सप्तक के नाम से जाना जाता है। इत्थम
भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति। इस प्रकार भगिनी सप्तक में ये राज्य हैं। इनके नाम दिए गए हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा चेती। यानी कि अरुणाचल ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाण यद्यपि क्षेत्रफल की दृष्टि से इमानी लघुनी वर्तन्ते ये राज्य छोटे हैं, तथापि गुण गौरव दृष्टया बृहत्राणि प्रतीयन्ते फिर भी गुण और गौरव की दृष्टि से बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे सभी बच्चे बोलते हैं कथम कथम कैसे कैसे। बताइए, बच्चों को जिज्ञासा हो रही है जानने की कि भी कैसे कैसे है। फिर अध्यापिका कहती है इमा शब्द भगिने स्वे प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीना एव दृष्टा। इमा सप्त भगिने ये 7 बहनें स्वीय अपने प्राचीन हिता से प्राचीन इतिहास में प्राय स्वाधीन ही दृष्टा एव दृष्टिगोचर होती है। ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वाधीन ही दृष्टिगोचर होती है। न केना अपि शासकेन इमा स्वायत्ती कृता। किसी भी ने न केना अपि किसी भी ने शासकेन शासक ने इमा इन्हें अपने अधीन नहीं किया है। अनेक सांस्कृतिक विशिष्टायां भारत भूमौ एतेषां भगिनीनां संस्कृति महत्व ध्यायिनी इति। अनेक संस्कृति से विशिष्ट मातृभूमि में इन बहनों को की संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है। तन्वी कहती है अयम शब्द सबसे पहले सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त है। सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग कब हुआ। फिर अध्यापिका कहती है श्रुत मधुर शब्दों अयम सुनने में मधुर लगने वाले शब्द। विगत शताब्दस्य द्विसप्तमी वर्षे यह शब्दगत सती के 72वें साल में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन क्रम में किसी भी के द्वारा प्रयोग किया गया। इस प्रकार ही इन राज्यों का पुनर्गठन किया गया। सौरा अन्यत्र किम वैशिष्टम अस्ति एषाम्। इनकी दूसरी कोई विशेषता हो तो। अध्यापिका कहती है नूनम अस्ति एव अवश्य ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी। पर्वत वृक्ष पुष्प आदि प्राकृतिक संपदाओं के सुसमृद्धानि संति इमानी राज्य। प्राकृतिक संपदाओं के द्वारा ये राज्य समृद्ध हैं यानी संपन्न है। भारत वर्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते। भारत रूपी वृक्ष पर ये राज्य के गुच्छों के समान विराजमान है। यानी कि भारत रूपी एक वृक्ष है और उस पर एक गुच्छों के समान इन 7 बहनों के राज्य हैं। राजीव कहता है भौती ग्रहे यथा सर्वाधिक रम्या मनोरमा च भगिनी। जिस तरह हम सभी के घरों में प्यारी है और मनमोह कर देने वाली है, उसी प्रकार तथैव भारत गृहे अपि सर्वाधिक रम्या इमा सप्त भगिनी। उसी प्रकार भारत में भी सुंदर और प्यारी ये 7 बहनें हैं। अध्यापिका कहती है मनस्य आगता ते इयं भवान। अध्यापिका मनुष्य त आगता। अध्यापिका कहती है मनुष्य त आगता ते इयं भवान परम कल्याणमयी। तुम्हारे मन में आई हुई यह भावना परम कल्याणमयी है। तथा अस्तु तथा अवगच्छन्ति अस्तु। परंतु सभी ऐसा सोचते नहीं है। अस्ति तावद एषां विषये। ठीक है इनके विषय में कंचित वैशिष्टम अपि कथनीयम। कुछ विशेषता भी करनी चाहिए। सावहितम मनसा शृणुत। सावधान मन से सुनो। जनजाति प्रबल प्रदेशो अयम। इन देशों में बहुत अधिक जनजातियां प्रबल रूप में है। गारो खासो नगा मिजो प्रवर्त्य बहवे जनजातियां अत्र निवसन्ति। गारो खासी नग मिजो ये सब बहुत सी जनजातियां यहाँ निवास करती है।
शरीरेण ऊर्ज स्विस्न एतद प्रादेशिका बहुभाषा भाषा भी समन्विता पर्वत परंपरा भी परिपूरिता स्वलीला कला भीश्च निष्णाता संति। यानी कि यह जनजाति बहुल प्रदेश है। गारो, खासी, नगा और मिजो आदि अनेक प्रजातियां यहाँ निवास करती है। शरीर से ऊर्जा भरे हुए इन प्रदेशों के निवासी अनेक भाषाओं से युक्त त्योहारों की परंपराओं से पूर्ण अपनी क्रियाओं और कलाओं में प्रवीण होते हैं। मालती कहती है, मालती महोदय महोदया तत्र तु वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते, यहाँ बांस के वृक्ष भी पाए जाते हैं। अध्यापिका आमय हाँ। प्रदेशे अस्मिन् इन प्रदेशों में हस्तशिल्पानां बाहुल्य वर्तते, हस्तशिल्पों की अधिकता है। वस्त्र आभूषणेभ्य वस्त्र व आभूषणों से लेकर गृह निर्माण पर्यंतम घरों के निर्माण तक प्राय वंश वृक्षों निर्मितानि वस्तूनाम उपयोग क्रियते, बांस के वृक्षों से निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। यतो ही अत्र वंश वृक्षायाम प्राचुर्य विद्यते, क्योंकि यहाँ बांस के वृक्षों की अधिकता है। सांप्रतम वंशो उद्योगो अयम अंतरराष्ट्रीय ख्याति अवाप्तो अस्ति, अब यह बांसों का उद्योग अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया है। अभिनव भगिनी प्रदेशो अयम बाह्य आकर्षक इति प्रतीयते, यह भगिनी प्रदेश अत्यधिक आकर्षित ज्ञात होता है। सलीम किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशो अयम समीचीन, क्या भ्रमण के लिए यह भगिनी प्रदेश उचित है। सर्वे छात्रा सभी छात्र उच्च जोर से महोदय महोदय आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुम इच्छामः, आने वाले अवकाश में हम वहां भी जाना चाहते हैं। सौरा भवत्य अपि अस्माभिः सार्धं चलते, आप भी हमारे साथ चले। अध्यापिका कहती है, रोचते में अयम विचार है, मुझे यह विचार अच्छा लगता है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति, ये राज्य भ्रमण के लिए स्वर्ग के समान है। धन्यवाद बच्चों, अगली वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।